बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों कैसे हैं आप। अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ आप खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल धुंध बहुत ज़्यादा पड़ रही है। धुंध के फ़सलों के ऊपर असरात के बारे में बात करेंगे कि धुंध के फ़सलों के ऊपर नेगेटिव असरात हैं या पॉजिटिव असरात हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों सरसों की फ़सल की। सरसों की फ़सल की बात की जाए तो इसकी पानी की ज़रूरियात की बात करते हैं। सबसे पहले इसको सिर्फ 2 या 3 पानी की ज़रूरत होती है। 2 पानी ही बहुत ही इसके लिए काफ़ी होते हैं, क्योंकि ये इसकी जड़ दोस्तों लंबी होती है। ये अपनी जड़ गहराई में ले जाती है, जिसकी वजह से इसको पानी की इतनी ज़रूरत नहीं रहती। अगर बारिश इसको की बात करें तो बारिश भी उसी स्टेज पे इसको चाहिए होती है इस फसल को, जब दोस्तों इसका उम्र जो है ना कोई 15 से दिनों से लेके कोई 1.5 माह के अंदर अंदर जो है ना बारिश अगर पड़ जाए तो इसके लिए सोना है। अगर इसके बाद बारिश पड़ती है तो इसके फिर बाद नुकसानात ही नुकसानात हैं। वो कैसे इसके बारिश के असरात पड़ते हैं बुरे और मनफी इसके ऊपर, तो मैं आपको आज तफसील से बताने लगा हूँ। दोस्तों ये जैसा कि आपको पता है इस स्टेज पे अगर बात करें कि सरसों की फसल को इस स्टेज पे बारिश की ज़रूरत है या नहीं है, या धुंध की ज़रूरत है या नहीं है, तो मैं कहूँगा कि सरसों की फसल को इस स्टेज पे दोस्तों बिल्कुल ना तो बारिश की ज़रूरत है और ना ही दोस्तों धुंध की ज़रूरत है। आप पूछेंगे भला क्यों, मैं बताता हूँ आपको। इसलिए कि क्योंकि इस वक्त जो है ना पौधा आप देखें यहाँ पे फ्लावरिंग स्टेज पे आ चुका है, फुल जवानी पे आ चुका है, बल्कि 70% जो फूलों से जो है ना इसकी फलियाँ बन चुकी हैं। ये ऊपर जो 30% जो पौधा रहता है जिसके ऊपर अभी फलियाँ बनना बाकी हैं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें कतरा है बारिश का, पानी का, और तो यहाँ पे बारिश तो खैर नहीं हुई, ये धुंध का कतरा है, यहाँ पे ना स्टिल हो गया है। तो जैसा ही दोस्तों बारिश या धुंध के कतरे इसके ऊपर गिरते हैं तो यहाँ पे पोलिनेशन का जो अमल होता है, पोलिनेशन का अमल जो है ना वो बिल्कुल दोस्तों रुक जाता है, एक तरह से स्टिल हो जाता है। जो इसके पोलन होते हैं वो पोलन दोस्तों नीचे जो है ना बारिश के पानी के साथ बह जाते हैं, तो जिससे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। और दूसरी बात ये करते हैं कि आपको बताते हैं दोस्तों कि सरसों की फसल के ऊपर जो पॉलिनेटर आते हैं, जैसे शहद की मक्खी है, आप देख रहे हैं कि शहद की कोई मक्खी, आपको मैं जूम करके यहाँ पे दिखाता हूँ तो आपको इस स्टेज पे यहाँ पे कोई शहद की मक्खी नज़र नहीं आ रही होगी। यहाँ पे देखें बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, हवा चल रही है ठंडी, तो सारी जो शहद की मक्खियाँ अपने छत्ते में जा चुकी हैं सर्दी की वजह से। जब पॉलिनेटर नहीं आएंगे दोस्तों, तो पॉलिनेटर ना आने से हमारा जो फसलों का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, इसकी पैदावारी सलाहियत जो है ना वो कम हो जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर अच्छी पॉलिनेशन नहीं होगी। पॉलिनेशन अच्छी ना होने की वजह से ना तो सीड इसके अंदर मोटा बन पाता है और ना ही फली का साइज़ दोस्तों बड़ा आता है। तो इसलिए ये धुंध या बारिश ख़ास कर सरसों की फसल के लिए तो बहुत ही नुकसानदेह है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको पहले 1.5 माह में अगर बारिश हो जाए तो बहुत ही फ़ायदे की होती है। उसमें हमें ये फ़ायदा हो रहा होता है कि हमें ट्यूबवेल से इसको सैराब नहीं करना पड़ता, इसको ट्रैक्टर से चला के उसके ऊपर डीजल लगता है, तो उससे हमें फ़ायदा मिल जाता है। आपका जो है ना थोड़ा सा कॉस्ट कम हो जाती है। तो अगर 1.5 माह के ऊपर फूलों पे अगर आपकी फसल आ चुकी है तो फिर तो आपके सरसों की फसल को अगर सोने की भी जो बारिश होती है वो भी पड़े तो वो भी नुकसानदेह है। तो दूसरा इसके नुकसान की बात करता हूँ कि इसको बारिश के किस तरह नुकसान होते हैं। पहली बात मैंने की कि इसकी पॉलिनेशन जो नहीं होती। दूसरा इसका नुकसान सबसे बड़ा ये होता है जब बारिश पड़ती है या धुंध पड़ रही होती है तो दोस्तों इसका जो है ना बारिश की वजह से वज़न जो है ना बढ़ जाता है। वज़न बढ़ने की वजह से पौधा एक साइड को अपना झुकाव कर लेता है। यहाँ पे देखें जैसे जैसे ये फलियाँ मोटी होती जा रही हैं, अपना सीड को बड़ा करती जा रही हैं, तो ये एक साइड को जो है ना झुकती जा रही हैं, गिरते जा रहे हैं। जैसे ही दोस्तों अगर इनके ऊपर बारिश और इसके पानी पड़े तो ये पौधे और भारी हो जाएंगे, भारी होने की वजह से ज़्यादा जो है ना नीचे को झुकाव कर लेंगे। यहाँ पे अगर मैं आपको बात बताऊँ, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, ये फॉर एग्ज़ाम्पल पौधा है,
तो मैं साइडों से बाहर ही खड़ा हूँ, अंदर जाने की कोशिश नहीं करती क्योंकि सारा अभी ये गीला है धुंध की वजह से। तो ये पौधा है, इसके पीछे वाले पौधा ये है। जैसे ही दोस्तों बारिश आती है ये इसके ऊपर पिछले वाला पौधा जो है ना गिर जाता है। पौधा पिछले वाला गिरने से इसका जो पहले वाला होता है ना, ये जैसे ये फलियाँ बन चुकी हैं, तो यहाँ तो अभी थोड़ा सा ना पौधे कम हैं। तो मैं यहाँ पे आपको कैमरा मार के दिखाता हूँ यहाँ पे। तो वहाँ पे अगर बात वहाँ की जाए तो वहाँ पे बहुत सारा घने पौधे हैं। तो जैसे ये एक तरफ को जो इनका झुकाव होगा तो एक दूसरे के ऊपर पौधे गिरते जाएंगे, पौधों को हवा नहीं लगेगी। जो पहले वाली फली होती है, जैसे ये फली है, ये बन चुकी है, मैच्योर हो चुकी है, तो अभी इस 15-20 दिन और लेगी तो ये ना पक के तैयार हो जाएगी। तो जब दूसरा पौधा इसके ऊपर गिरेगा तो उसको हवा नहीं लगेगी। हवा ना लगने की वजह से दोस्तों पहले वाली जो मैच्योर फली है वो गल जाएगी। गलने की वजह से उसके अंदर जो सीड है वो पिचक जाएगा। सीड पिचकने की वजह से दोस्तों उस तरह से वो झाड़, उसको पैदावार नहीं आएगी, उसका सीड छोटा रह जाएगा। फली जो है ना उसके अंदर बनने वाला सीड जो होता है, कुछ तो दाने बिल्कुल ही सूख जाएंगे और कुछ दाने जो मैच्योर हुए भी होंगे उनका भी साइज छोटा रहेगा। साइज छोटा रहने की वजह से उसका रेट नहीं मिलेगा, ना ही उससे इतना अच्छा तेल निकलता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस बनता है जब इस स्टेज पे बारिश होती है। और बारिश का मसलसल होना किसी भी मतलब फसल के ऊपर वो नुकसान का बायस बनता है। तो ख़ासकर अब गंदम की बात इसी की बात करते हैं, सरसों की बात को जारी रखते हैं कि सरसों की फसल के ऊपर बारिश के और क्या बुरे असरात होते हैं इस स्टेज पे। दोस्तों जब बारिश पड़ती है तो बारिश के अंदर जो होता है आपको पता है बहुत सारी नाइट्रोजन होती है जो पौधों की ग्रोथ को डेवलप करती है, पौधों की ग्रोथ करती है, पौधों की ग्रोथ को बढ़ाती है। जब बारिश पड़ती है तो दोस्तों ये जो पौधे हैं यहाँ से अगर ये मैच्योर पौधे, फॉर एग्जांपल ये फली वाला पौधा है, ये अभी कुछ दिनों के बाद इससे जो साइज है फलियों का बढ़ता जाएगा दोस्तों। तो जब ये बारिश पड़ेगी तो ये नीचे से और ब्रांचें निकालना शुरू कर देता है। पौधा समझता है कि मुझसे अब ग्रोथ की डिमांड की जा रही है। जैसे हम पौधे की ग्रोथ बढ़ाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं नाइट्रोजनी खादें। नाइट्रोजनी खादें मतलब कि यूरिया वाली खादें। तो बारिश के पानी में दोस्तों काफ़ी हद तक यूरिया मौजूद होता है। तो इसलिए पौधा समझता है कि मुझसे जो है ना ग्रोथ की तवक्को की जा रही है, तो पौधा अपनी ग्रोथ पे दोबारा आना शुरू हो जाता है। तो इससे सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जो पहले वाली फली होती है, जैसा कि मैंने कहा आपको कि उससे पौधे की तवज्जो हट जाती है, तवज्जो दूसरी तरफ बढ़ जाती है। जब वो नई अपनी ब्रांचें निकालना शुरू कर देता है पौधा, तो पहले वाली फली का साइज छोटा रह जाता है और जो ऊपर वाली होती हैं नई ब्रांचें, पौधा उस पर तवज्जो देता है, तो जिससे आपको पता है बहुत सारा नुकसान होता है। तो अब बात करते हैं कि दूसरी वाली फलियों से क्या फलियां बनती हैं। दूसरे वाले जो फूल निकलते हैं उनसे फलियां बनती हैं, लेकिन उस साइज़ की नहीं बनती और उस हिसाब से नहीं बनती क्योंकि उसके आगे जो है ना मौसम बिल्कुल गर्म हो चुका होता है। जैसे आज ही यहाँ से बारिश आना शुरू हो जाए तो यहाँ से ब्रांचें निकलना शुरू हो जाएंगी नई, तो वो अपने आप को डेवलप करते करते तकरीबन 1 माह ले लेंगी। और तो इस तरह ना तो पहले वाला जो होती है फलियाँ वो मैच्योर हो पाती हैं और ना बाद वाला। तो इस तरह जो है ना नई फोट करने से, नए ब्रांचें निकालने से दोस्तों हमारी सरसों की फसल के ऊपर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव असरात होते हैं। अगर आपकी वहाँ से 30 मन एवरेज निकलनी थी तो सिर्फ 15 मन जो है ना इसकी एवरेज रह जाएगी। वो भी इतनी अच्छी नहीं होगी, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी, वो अंदर से उसके सीड काले हो चुके होंगे, उसमें फंगस लग चुकी होगी। तो इसलिए दोस्तों बारिश किसी भी हवाले से सरसों की फसल के लिए सिवाय पहले तो जो 40-45 दिन होते हैं जब पौधा जो है ना अपने फूल नहीं निकाल रहा होता, उस दिनों को छोड़ के बाकी जितने दिन हैं इसका बाकी रहते हैं हार्वेस्ट करने तक, बारिश इसके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। क्योंकि ये सरसों की फसल ऐसी फसल है कि इसकी जड़ें अल्लाह पाक ने कुदरती तौर पर लंबी रखी हैं। ये ज़मीन से जो है ना नमी को ऑब्ज़र्व करती हैं। तो इसको सिर्फ़ और सिर्फ नहरी पानी सिर्फ 2 चाहिए होते हैं। 2 नहरी पानियों में ये पक कर तैयार हो जाती है। तो इसलिए जो धुंध होती है, जो बारिश होती है, वो बिल्कुल ही सरसों की फसल के लिए नुकसानदेह है, ना कि फ़ायदेमंद। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।